सत श्री अकाल दोस्तों अगर बात करें देश के लिए बलिदान करने वालों की तो भारत के इतिहास में अनेकों वीरों का नाम है। इसी कड़ी में बात करते हैं हमारे सिख पंथ की, जिनका योगदान अतुल्य है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने हमारी रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। अपने गुरु, किसी ने पिता तो किसी ने छोटे छोटे बच्चों तक की कुर्बानी देश व धर्म की रक्षा के लिए दे डाली। आज इसी कड़ी में बात करते हैं सिख पंथ के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। उन्होंने समाज की रूढ़ियों और कट्टरपंथ को प्रेम और सौहार्द से कड़ी चुनौती दी। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथों की रचना की और अमृतसर में सरोवर का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा हुआ। दिल्ली उन दिनों मध्य एशिया मुगलों के अधीन थी। बर्बर बाबर की चौथी पीढ़ी का शासक जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी की लोकप्रियता से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। अपनी आत्मकथा तुझ ए जहांगीर में उसने अपनी कुंठा को साफ साफ व्यक्त किया है। जहांगीर अपने पद के अपमान और दो कौमों की परस्पर सहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जहांगीर गुरुजी को रोकने के लिए हर संभव कुछ भी करने के लिए तैयार था। दुर्भाग्य से उसके साथ षड्यंत्र रचने वालों में पूर्ववर्ती जयचंद की भांति एक व्यवसायी चंदू शाह भी शामिल था। गुरुजी को साजिश के तहत कारागार में डाल दिया गया और कड़ी यातनाएं भी दी गई और कहा गया इस्लाम कबूल करो, अन्यथा तुम्हें तब तक घोर यातनाएं दी जाएगी जब तक तुम्हारा शरीर प्राण न छोड़ दे। गुरुजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया और हंसते हंसते इसको ठुकरा दिया। उन्हें अधिक से अधिक यातनाएं देने के लिए उन्हें गर्म तवे पर बिठा दिया गया। जालिमों के लिए लोहे का गर्म तवा पर्याप्त नहीं था। उसी में खौलते पानी से गुरुजी के निर्मल तन को जलाया गया, परंतु उनके मुख से उफ तक नहीं निकली। गुरुजी के शीश पर गरम गरम रेत डाली गई। जब गुरुजी का शरीर अग्नि के कारण बुरी तरह जल गया तो उन्हें और कष्ट देने के लिए रावी नदी में ले जाया गया। जैसे ही गुरुजी ने रावी नदी में डुबकी लगाई तो उनका शरीर अंतर्ध्यान हो गया। गुरुजी की इस शहादत पर इतिहासकारों में अलग अलग मत है, पर उनका वो त्याग ही है जिसके कारण हम हैं। उनकी याद में आज भी आप सड़कों के किनारे, बाजारों में हमारे सिख भाइयों और हिंदुओं को ठंडा और मीठा जल पिलाते देखे जा सकते हैं, ताकि उन जैसी शांति और ठंडक हमें भी मिले। दोस्तों, गुरु अर्जुन देव जी पहले गुरु थे जिन्होंने धर्म और देश के लिए अपना बलिदान दिया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी हो या गुरु गोविंद जी ने तो हमारे लिए अपने पूरे परिवार को ही वार दिया। दोस्तों, ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान गुरु को आज याद करने का दिन है। आज उनके इस बलिदान और शहादत पर उन्हें सशक्त नमन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वंदे मातरम।